अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि आपके प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन मज़ीद ज़िंदा रहेंगे, फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। ये ख़बर सुनते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत उमर को बुलाया और फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे बिलाल के पास ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, मगर उन्होंने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की। तुम दोनों मदीना के घरों में जाकर देखो, कोई अपनी बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी से करने पर राज़ी है या नहीं। मगर एक बात याद रखना, तुम्हें उनके बाप को ये बताना होगा कि बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे। हुक्म रसूल पर हज़रत अली और हज़रत उमर निकल पड़े। वो लोगों से कहते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी बिलाल के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी का निकाह उनसे करेंगे? लोग खुश हो जाते, कहते ये तो हमारी खुशनसीबी होगी। मगर जब उन्हें मालूम होता कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो वो फौरन इनकार कर देते, नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी 7 दिन बाद बेवा हो। 7 दिन गुजर गए, किसी ने भी अपनी बेटी का निकाह बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ना किया। आखिर हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाश करते करते मदीना से बाहर एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक गरीब शख्स झोंपड़ी में रहता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई शादी के काबिल बेटी है? वो शख्स बोला, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरे गरीब घर में क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत बिलाल के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। वो बोला, अगर ऐसा है तो मेरी बेटी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी से निकाह मेरे लिए बड़ी सआदत होगी। मगर जब उसे बताया गया कि बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो वो घबरा गया और बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी 7 दिन बाद बेवा हो जाए। ये गुफ्तगू उसकी बेटी ने सुन ली। वो आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, आप कैसे इनकार कर सकते हैं उस पैगाम से जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना चाहती हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात आएँ। मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझती हूँ। यूं निकाह हो गया। शादी के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें मालूम था कि मैं 7 दिन बाद वफ़ात पा जाऊंगा, फिर भी तुमने निकाह क्यों कबूल किया? बीवी ने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील से इनकार नहीं करूंगी। आप जैसे सहाबी का शरीक हयात बनना मेरे लिए दुनिया व आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है। 7वें दिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बीवी, आज रात मेरा वक्त वफ़ात है, मेरा दिल चाहता है कुछ रोटी खा लूँ, तुम ज़रा पड़ोसी के घर से आटा ले आओ। बीवी ने 7 रोटियां बनाईं। इतने में एक फ़कीर ने दरवाजे पर सदा दी, ऐ अल्लाह के बंदो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सारी रोटियां उसे दे दीं। फ़कीर ने वहीं दरवाजे पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। उसी वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आए, मगर जब वो दरवाजे पर पहुँचे तो देखा फ़कीर बैठा है। उन्होंने कहा, ऐ फ़कीर, रास्ता छोड़ दो, मुझे अंदर जाना है। फ़कीर बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं जब कोई खा रहा हो तो उसे तंग नहीं किया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और अर्ज़ की, ए परवरदिगार, बिलाल की रूह कब्ज़ करने गया था, मगर दरवाजे पर एक फ़कीर बैठा है जो खाना खा रहा है, मैं उसके अदब में अंदर नहीं गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, दरवाजे पर बैठा वो मेरा बहुत प्यारा बंदा है, उससे नरमी से पूछो कि वो क्या चाहता है, उसकी ख्वाहिश पूरी करके फिर बिलाल की रूह कब्ज़ करना। हज़रत इज़राइल वापस आए और फरमाया, ए अल्लाह के दोस्त, बताओ क्या चाहते हो? फ़कीर बोले, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह फरमाता है कि हर नेकी का 10 गुना अजर मिलता है। मैं चाहता हूं कि इन 7 रोटियों के बदले बिलाल को 70 साल की मजीद उम्र दे दी जाए। हज़रत इज़राइल ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, मुझे इनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म है। फ़कीर ने कहा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक अल्लाह बिलाल की उम्र 70 साल नहीं बढ़ा देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं, अगर वो अल्लाह के नाम पर कोई बात कसम खाकर कह दें तो अल्लाह ताला उनकी बात ज़रूर पूरी करता है। वो फ़कीर कोई और नहीं
बल्कि हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत बिलाल की उम्र में 70 साल का इजाफा फरमा दिया। कई साल बाद खलीफा हज़रत उमर और हज़रत अली को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वसीयत याद आई कि मेरी चादर यानी जुब्बा उवैस करनी को पहुंचा देना और उनसे कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। वो दोनों कूफा पहुंचे और लोगों से पूछा, क्या तुम में कोई उवैस करनी को जानता है? एक शख्स ने बताया कि एक अजीब मिजाज के बुजुर्ग हैं जो ऊंट चराते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, कपड़े फटे पुराने हैं। हज़रत उमर ने कहा, हम उसी को तलाश कर रहे हैं। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि एक शख्स दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा है। नमाज के बाद उन्होंने सलाम किया। पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने फरमाया, अब्दुल्लाह। उमर ने कहा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, मगर आपके वालिदैन ने क्या नाम रखा था? उन्होंने फरमाया, मेरा नाम उवैस है और मैं करन का रहने वाला हूँ। फिर हज़रत उमर ने उनका हाथ देखा जिस पर वही दाग था जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। यकीन हो गया कि यही उवैस करनी है। हज़रत उमर और हज़रत अली ने उनका हाथ चूमा और फरमाया कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा लाए हैं। उन्होंने फरमाया था कि आपसे उम्मत के लिए दुआ की दरख्वास्त करें। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इस लायक कहाँ, मगर चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मैं दुआ करता हूँ। फिर वो एक दरख्त के नीचे गए, सजदे में गिर पड़े और अर्ज़ की, ए रब, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत मुझ पर रखी है कि मैं इनकी उम्मत के लिए दुआ करूं। तू इन सब को बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए उवैस, उठ, तेरी दुआ के सदके में मैंने उम्मत मोहम्मद का 1/3 हिस्सा बख्श दिया। मगर उवैस करनी ने कहा, ए अल्लाह, जब तक तू पूरी उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए उवैस, तेरी दुआ से मैंने उम्मत के आधे गुनाह बख्श दिए। मगर वो फिर बोले, मैं सर नहीं उठाऊंगा जब तक पूरी उम्मत माफ़ ना हो जाए। इसी दौरान हज़रत उमर और हज़रत अली बेचैन हो गए और आगे बढ़े तो उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने अफसोस से कहा कि अगर तुम एक लम्हा और रुक जाते तो मैं पूरी उम्मत की मग़फ़िरत लिखवा लेता। फिर हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात क्यों ना की? उन्होंने फरमाया, मेरी बूढ़ी माँ बीमार थी, मैं उन्हें छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा सकता था। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हम आपके लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर देते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास ये 2 दरहम हैं जो मैंने मेहनत से कमाए हैं। क्या आप ज़मानत दे सकते हैं कि मैं इन्हें खर्च होने तक जिंदा रहूँगा? अगर नहीं तो फिर ये दुनियावी मदद किस काम की? हज़रत उमर ये सुनकर रो पड़े और फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम जैसे लोगों की बरकत से ही अल्लाह हम पर रहमतें नाजिल करता है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ही मेरा सहारा है, मैं अपनी हर हाजत उसी के हुजूर रखता हूँ। बाद में एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में सफ़र कर रहे थे। तूफ़ान आया, लोग घबरा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह पानी में उतरे और समंदर पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। सब ने दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, अपना माल छोड़ दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। माल की मोहब्बत छोड़ दोगे तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। जिन्होंने माना वो बच गए और जिन्होंने दुनिया से मोहब्बत की वो तूफ़ान में डूब गए। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ईमान, कुर्बानी और इखलास इंसान को दुनिया व आखिरत में अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो